हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल न्यू एजुकेशन। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। मैं ट्राई करूंगी कि ये कंप्लीट चैप्टर मैं आपको एक शॉट में करवा सकूं, क्योंकि अब हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम हर चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। बच्चों, लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? लाइफ मीन्स वो सब एक्टिविटीज जो हम जीवन को जीने के लिए करते हैं। प्रोसेसेस मीन्स वो सभी प्रोसेस, वो सभी लाइफ को जीने के लिए हम जो जो कर रहे हैं, हमारी बॉडी में जो जो हो रहा है, उन सभी प्रोसेसेस को हम इस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ेंगे। तो जीवन को जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं? सबसे पहला, खाना खाते हैं डेली, वो क्या है? डाइजेशन, खाने को, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना और उसको एक्सक्रीट आउट करना। सेकेंड, ले रहे हैं ना सांस, रेस्पिरेशन, ठीक है। थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन, जो ब्लड हमारा बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मूव कर रहा है। फोर्थ, एक्सक्रीशन। ये सभी प्रोसेसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला प्रोसेस है क्या? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? जो भी हमने सुबह खाया, दोपहर में खाया, शाम को खाया, जो भी फूड हमने इंजेस्ट किया, उस फूड को हमने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा और उससे क्या करा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करा। उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, जो फूड हमने लिया, इनटेक किया, एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी, उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट किया, एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। अब न्यूट्रिशन से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, रफेज होता है, ये सब क्या हो जाएंगे? न्यूट्रिएंट्स। अब जो न्यूट्रिशन है, खाने के को न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, ठीक है, दो मोड हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मींस, ऑटो मींस अपने आप, ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें क्या है, हम अपने आप अपना खाना बनाएंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकंड क्या बताया मैंने? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? वो प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या है? डिपेंडेंट है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक nutrition is defined as the process in which organism prepare their own food। कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपने आप अपना खाना बना रहे हैं? प्लांट्स। देखते हो भाई, प्लांट्स को कहते हो ले भाई प्लांट खाना खा ले, नहीं कहते ना, तो कौन से हैं? प्लांट्स हो जाएंगे। सेकंड क्या है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दोज ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन अदर्स फॉर टेकिंग फूड। कौन? हम में ही है ना, ह्यूमंस। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में। अब सबसे पहला हम डिटेल में देखेंगे कौन सा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैंने क्या बताया? ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड, फॉर एग्जांपल प्लांट्स या फिर कुछ बैक्टीरिया। अब वो फूड तो बनाएंगे, खाना तो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? कोई तो प्रोसेस होगा ना जिससे वो अपना खाना खुद बनाएंगे। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस। नाम देखिए, नाम में ही क्या है इसकी? डेफिनेशन। फोटो मीन्स सनलाइट, सिंथेसिस मीन्स कोई भी चीज बनाना, प्रिपेयर करना या कुक करना। तो फोटोसिंथेसिस क्या? सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट क्या करेगा? कुक करेगा, प्रिपेयर करेगा, क्या? अपना खाना। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हो गई ना डेफिनेशन याद? ठीक है। नेक्स्ट, अब फोटोसिंथेसिस, हम कोई भी खाना बनाते हैं, आपकी मम्मी खाना बनाती है ना घर पे, क्या कुछ तो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं ना उसमें, सब्जी बनती है, क्या क्या? मिर्च डाला, मसाले डाले, सब्जियां डाली, उनको काटा, इंग्रेडिएंट्स क्या है? ऐसे ही फोटोसिंथेसिस, खाने को बनाने के लिए प्लांट अपना खाना बना रहा है, उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए भाई? उसको इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए? पहली चीज क्या चाहिए? सनलाइट, जो मस्ट है, ठीक है। सेकंड चीज, सेकंड इंग्रेडिएंट क्या होगा? H2O, जिसको क्या बोलते हैं हम? वाटर, सबको पता है। थर्ड, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मिलेगा कहां? प्लांट में। कहां मिलेगा? लीफ के अंदर मिलेगा, ठीक है भाई। लास्ट है क्या? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा एयर से और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन क्या काम आएगी? ऑक्सीजन तो रिस्पायर कर रहे हो, ठीक है भाई, ऑक्सीजन ये काम आएगी। अब क्या है? प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस जो प्लांट कर रहा है, उसके स्टेप क्या क्या है? देखो भाई, पहला स्टेप, प्लांट क्या करेगा? लाइट को ट्रैप करेगा, किसमें? लीफ के अंदर। जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, पत्तों के अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो क्या करेगा? जो लाइट पत्तों पे गिर रही है, क्लोरोफिल लीफ में प्रेजेंट है, उसको क्या कर लेगा? ट्रैप कर लेगा अपने अंदर। सेकंड, अब लाइट तो पत्तों ने ले ली, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर ली, उस लाइट को क्या करेगा? एक केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है।
थर्ड, तीसरी चीज क्या करेगा, सॉइल से, मिट्टी से, पानी देते हो ना प्लांट को डेली, सुबह देते हैं ना सब, तो वो मिट्टी से क्या करेगा, उस पानी को एब्जॉर्ब करेगा और उस पानी को क्या करेगा, तोड़ेगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब देखो मैंने बताया था नाम में ही क्या होता है, मतलब फोटोलिसिस, फोटो मीन्स सनलाइट, पता है ना, लाइट की प्रेजेंस में, लाइसिस, लाइसिस मीन्स क्या होता है, तोड़ना। जब भी किसी चीज, कोई भी चीज टूटती है या तोड़ते हो, उस वर्ड को हम बोल देते हैं लाइसिस। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर क्या है, टूट जाएगा, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप हो गए, पहला ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, दूसरा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, तीसरा फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है भाई। अब देखो इसके अगर तुम्हें आ जाता है बोर्ड्स में एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ऐसे ही आपको लिखना है। इसके बाद हम लिखेंगे फोटोसिंथेसिस की क्या इक्वेशन, हमने एयर से क्या ली, CO2, साथ में क्या दे दिया भाई, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, कहां से, सॉइल से, लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना दिया, खाना बना दिया, C6H12O6। ये जो प्लांट ने खाना बनाया, ये किस फॉर्म में बनाया, ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है भाई। और साथ में क्या बना देगा, मैंने क्या बताया था, CO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लास्ट में ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हम क्या कर रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं। अब ये सब इंग्रेडिएंट्स आए कहां से, फ्रॉम वेयर दीज इंग्रेडिएंट्स हैड्स केम। CO2 कहां से आया, पता है हमको, एयर में प्रेजेंट है, एयर से आया। क्लोरोफिल कहां से आया, प्लांट के लीफ से आया, है ना भाई। वाटर कहां से आया, सॉइल से आया। और सनलाइट कहां से आई, सूरज से आई, सबको मालूम है। यही था क्या, प्रोसेस ऑफ, टॉपिक है गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स। हमारे अंदर गैस एक्सचेंज कैसे होते हैं, हमारे पास क्या है, लंग्स, लंग्स से हो जाते हैं। अब प्लांट्स के पास तो लंग्स नहीं है ना, नहीं है ना, देखे किसी ने प्लांट्स के लंग्स, नहीं देखे होंगे, है ना। तो गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स कैसे होंगे, उनके पास क्या है, स्टोमेटा। स्टोमेटा कैसे होते हैं बच्चों, दो राजमा देखे ना, राजमा, 2 राजमा को ऐसे इकट्ठे जोड़ दो, उनके बाहर उन ऐसे 2 राजमा को मैंने इकट्ठा क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, बीच में जो होल बनेगा वो क्या है, स्टोमेटा। अब ये जो 2 बी शेप स्ट्रक्चर है स्टोमेटा के बाहर, वो क्या है, गार्ड सेल्स। अब देखो मैंने बताया था ना, बायो में नाम सब कुछ बताएगा। गार्ड मींस प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना होता है ना, गार्ड करना। गार्ड सेल्स क्या करते हैं, ये जो स्टोमेटा है अंदर की साइड, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। स्टोमेटा के क्या है, गेट्स हैं। ठीक है, कोई भी चीज स्टोमेटा के अंदर आनी है तो गार्ड सेल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। बाहर फेंकनी है तो क्या हो जाएगा, उसको बाहर फेंक के क्लोज हो जाएगा। तो गार्ड सेल्स क्या करेंगे, मॉनिटर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है भाई। अब जैसे हम रात को बादाम को पानी में भिगो देते हैं, रख देते हैं ना, तो क्या हो जाता है, जब सुबह उठ के देखते हैं बादाम कैसे हो जाते हैं, किशमिश कैसे हो जाती है, फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो जब वाटर इनसाइड चला जाता है किसी भी सेल के, गार्ड सेल के, तो क्या हो जाएंगे, गार्ड सेल्स फूल जाएंगे, फूल जाएंगे ना। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, स्वेलअप हो जाएंगे। और जैसे ही गार्ड सेल्स स्वेलअप होंगे, इट मींस क्या होगा भाई, स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, और गैसेस क्या हो जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। ठीक है भाई। और उसके बाद जब गार्ड सेल से पानी बाहर चला जाएगा, तब क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, बिल्कुल सिकुड़ जाएंगे। जैसे ही गार्ड सेल सिकुड़ जाएंगे, इट मींस क्या होगा, टाइट हो जाएंगे, और अंदर वाला स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ऐसे गार्ड सेल्स ने क्या करा, रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या कर रहे हैं, हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द प्लांट्स। उसके बाद है, अब यहाँ पे हमारा हो जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट। उसके बाद है हमारा सेकंड क्या, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मैंने क्या बताया था, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोल देते हैं, हेटेरोट्रॉप्स बोल देते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फर्दर 3 टाइप का है। पहला पैरासिटिक, दूसरा सेप्रोफिटिक, तीसरा होलोजोइक। पैरासिटिक मींस वो, इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो पैरासाइट है। पैरासाइट क्या होते हैं, जो किसी और पे रहते हैं और वहां से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं, चूसते हैं, सक करते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे ऊपर रहते हैं या किसी और के ऊपर रहते हैं और न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं,
जब हम छोटे थे बच्चों के सर में क्या हो जाती है, जुएं हो जाती है ना, लीस, टिक्स, ये क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन करती है। क्या एब्जॉर्ब करते हैं, सर से खून चूस लेते हैं ना, तो होस्ट पे रहते हैं और ब्लड को क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं। इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोल देते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल क्या हो गए भाई, टिक्स या फिर लाइस। सेकंड मैंने क्या बताया है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कौन करवाएगा, सेप्रोफाइट्स करवाएंगे। सेप्रोफाइट्स कौन है, जो डेड और डिकेइंग मैटर पे सरवाइव करते हैं, उसको खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन, फंजाई। ठीक है भाई, जब ब्रेड सड़ जाती है, बहुत टाइम से आपने ब्रेड बाहर रख दी, उस पर क्या लग जाती है, फंगस लग जाती है ना, वो कैसा न्यूट्रिशन है, सेप्रोफिटिक। थर्ड है क्या, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन बच्चों ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें हम पूरे चीज को क्या करते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। जैसे ये है कोई फूड, ठीक है, ये जो मार्कर का ढक्कन है, मैंने इसको क्या कर लिया, ऐसे अपने अंदर ले लिया, एनगल्फ कर लिया। इस न्यूट्रिशन को मैंने क्या बोल दिया, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोल दिया। होलोजोइक का मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो आपके सिलेबस में है, पेपर में आता है, कौन सा, एमीबा। एमीबा कैसे फूड लेता है, देखो भाई, अपने शूडोपोडिया से अमीबा क्या करता है, फूड को एंगल्फ करता है, शूडोपोडिया से लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं एमसीक्यू में। उसके बाद प्रोसेस क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ये ब्लू कलर का मैंने दिखाया है फूड, ये है अमीबा। अमीबा क्या करेगा, एक ऐसे वॉल बनाएगा, एक शूडोपोडिया बनाएगा और खाने को क्या कर लेगा, अपने वॉल्स के अंदर ले लेगा, अपनी बॉडी को ऐसे उसके पास ले जाएगा। उसके बाद खाने को अंदर लेके क्या करेगा, उस खाने को खा जाएगा, डाइजेस्ट कर लेगा, उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन कर लिया, एब्जॉर्प्शन करके जो वेस्ट मटेरियल बच गया उसको क्या निकाल देगा, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा। उस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, इजेशन बोल दिया। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में हमारे अंदर डाइजेशन कैसे करेंगे, डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो डाइजेशन इन ह्यूमंस कैसे होता है, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है जो माउथ से स्टार्ट हो रही है और एनस पे खत्म हो रही है। सो एलिमेंट्री कैनाल इज डिफाइंड एज अ लॉन्ग ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंड एक्सटेंडिंग अप टू और एंड अप टू एनस, उसको हम क्या बोल देंगे, एलिमेंट्री कैनाल। अब हम क्या करते हैं, फूड माउथ के थ्रू इनटेक करते हैं और एनस के थ्रू क्या कर देते हैं, उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, डाइजेशन बोल देते हैं। तो सबसे पहले खाना कहाँ आया, माउथ में आया। उसके बाद कहाँ गया, इधर ईसोफेगस में आया, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। उसके बाद कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। स्टमक के बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस के थ्रू क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने खाना डाला, कहाँ डाला, मुंह में डाला। माउथ में क्या क्या प्रेजेंट है, तीन चीजें प्रेजेंट है, टीथ है, टंग है और सलाइवा है। टीथ क्या करेगा, च्यू करेगा फूड को। हम खाना चबाते हैं ना, किसके थ्रू चबाते हैं, माउथ टीथ के थ्रू चबाते हैं। उसके बाद सेकंड टंग। टंग क्या करेगा, खाने को सलाइवा के साथ मिक्स कर देगा। तीसरा क्या है भाई, सलाइवा। सलाइवा में मोस्ट इंपॉर्टेंट याद हमें क्या रखना है, सलाइवा में प्रेजेंट है कौन सा एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, जो भी स्टार्च प्रेजेंट है फूड में उसको क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। किसमें तोड़ देगा, सिंपल शुगर्स में तोड़ देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रिपीट मोड में पूछते हैं। सलाइवा में क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम्स। क्या करा, स्टार्च का ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है भाई, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है, टू गिव सिंपल शुगर। उसके बाद फूड कहाँ आ जाएगा, ईसोफेगस में आ जाएगा। ईसोफेगस को क्या बोला, फूड पाइप। यहाँ पर कौन सी मसल्स प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है। स्मूथ मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे रिथमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और खाने को क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके नीचे धकेल देंगे कि जा भाई, यहां से जाके कहाँ चला जा, स्टमक में चला जा। ठीक है, अब खाना कहाँ आ गया, ईसोफेगस ने क्या किया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करी स्मूथ मसल्स के थ्रू और मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया रिथमेटिकली। अब खाना कहाँ आ गया, स्टमक में आ गया। स्टमक क्या है भाई, जब हम खाना खाते हैं, आपने देखा होगा खाना खाते ही एकदम से हमारा पेट क्या हो जाता है, फूल जाता है, हो जाता है ना। तो वो किस वजह से होता है, हमारी स्टमक क्या करती है, एकदम से एक्सपेंड हो जाती है जैसे ही फूड स्टमक के अंदर आता है। अब स्टमक में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है। गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन चीजें हमें देगी, HCl देगी, पेप्सिन देगी और तीसरा म्यूकस प्रोवाइड करेगी। अब HCl क्या करेगा भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पता है ना सबको। एसिड क्या करता है, एसिडिक मीडियम दे देगा हमारे स्टमक को। सेकंड एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा,
जो भी खाने में प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है भाई। थर्ड क्या है, म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा उस HCl से। और जो हमारा एंजाइम था पेप्सिन, वो किसने एक्टिवेट किया, पहले वो था हमारे स्टमक के इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, जैसे ही HCl मिला, HCl ने क्या कर दिया, उस एंजाइम को क्या कर दिया भाई, एक्टिवेट कर दिया कि जा एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर दे। उसके बाद स्टमक के पास दो ग्लैंड और प्रेजेंट है, पहली कौन सी है, पेनक्रियाज, और सेकंड है लीवर। पेनक्रियाज से क्या आएगा, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में दो एंजाइम मिलेंगे जो हमें याद रखने हैं, कौन से, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करेगा भाई, ट्रिप्सिन कहेगा मैं तो प्रोटीन की डाइजेशन करवाऊंगा, लाइपेज तू देख ले तुझे क्या करना है। अब लाइपेज कहेगा भाई मेरा भी तो कुछ काम होना चाहिए, मैं क्या करवाऊंगा, फैट की डाइजेशन करवा दूंगा। ठीक है, तो पेनक्रियाज से क्या आया, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में दो एंजाइम थे, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन ने क्या करा, प्रोटीन की डाइजेशन, लाइपेज ने क्या करा, फैट की डाइजेशन। अब है सेकंड क्या, लीवर। लीवर भी, अब पेनक्रियाज के पास तो था क्या अपना पेनक्रियाटिक जूस, लीवर भी कह रहा है भाई मेरे पास भी कोई जूस होना चाहिए, मैं कौन सा जूस रखूं, मैं रखूंगा बाइल जूस। बाइल जूस क्या करेगा भाई, बाइल जूस करवा देगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, द ब्रेकडाउन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जो भी लार्ज फैट है, बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, वो छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे, उसको हम क्या बोल देते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और किसके हेल्प से टूट जाएंगे, बाइल सॉल्ट्स की हेल्प से टूट जाएंगे। अब स्टमक से खाना कहाँ आना चाहेगा, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में आना चाहेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है भाई, स्टमक कह रहा है मेरे पास एक गेट है, ऐसे ही खाना नहीं जाने दूंगा, वो गेट जब खुलेगा तब खाना नीचे जाएगा। उस गेट का क्या नाम है, स्फिंक्टर मसल। ये क्या कर रहा है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ गया, वापस भी तो स्टमक में जा सकता है ना, जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि स्फिंक्टर मसल जाने ही नहीं देगा, क्लोज कर देगा। ठीक है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, सबसे बड़ा पार्ट है किसका, पूरी एलिमेंट्री कैनाल का। सबसे ज्यादा मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, है ना वो कहावत, नाम बड़े दर्शन छोटे। उल्टा कर दो, नाम छोटा दर्शन बड़े। इट मींस है तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन है क्या, सबसे लार्जेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का। कंप्लीट डाइजेशन किसका होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, फैट्स का हो जाएगा, प्रोटीन्स का हो जाएगा, और किसका हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा। अब प्रोटीन है वो किस में टूट जाएगा, सबसे छोटे यूनिट प्रोटीन की क्या होगी, किस में टूटेगा, अमीनो एसिड में टूट जाएगा। कार्बोहाइड्रेट है वो किस में टूट जाएगा, सबसे छोटे यूनिट हो जाएंगे क्या, ग्लूकोज। फैट है वो किस में टूट जाएगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कह रहा है भाई मेरे को तो सबसे ज्यादा डाइजेशन करवाने है, इट मींस मेरे पास क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा स्पेस होना चाहिए। स्पेस कौन देगा स्मॉल इंटेस्टाइन को, विलाई स्पेस दे देगा। तो विलाई कहाँ पे प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। क्या कर रहे हैं भाई, डाइजेशन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। अब खाना कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। जितना भी अनएब्जॉर्ब्ड फूड, मैक्सिमम डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन होगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जितना भी अनएब्जॉर्ब्ड फूड था वो कहाँ पहुंच गया, लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जितना भी वाटर है वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब जो बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल बच गया वो क्या है, जो हमारे किसी काम का नहीं है, निकल भाई बाहर, वो एनस के थ्रू क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये हमारा था क्या, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, जो कहां से स्टार्ट हुआ, माउथ से, और एंड का हुआ एनस के थ्रू एक्सक्रीशन पे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आया होगा ये टॉपिक। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन। तो बच्चों रेस्पिरेशन क्या होती है, इट इज द प्रोसेस, जो हमने न्यूट्रिएंट्स बनाए उसको अब हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, और उस न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिशन को तोड़ के हम क्या करेंगे, वहां से एनर्जी को यूज कर लेंगे, यूटिलाइज कर देंगे। उस पूरे प्रोसेस को हमने क्या बोला, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस which involve breakdown of nutrients and formation of energy। अब रेस्पिरेशन, ये पूरा प्रोसेस किसके अंदर होगा, हमारे सेल्स के अंदर होगा, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब ये जो रेस्पिरेशन है ये दो टाइप की है, एरोबिक और अनएरोबिक। एरोबिक, एयरबिक, जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोल देंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन।
अनएरोबिक एन, जहां पे एन आ जाए ना सीधा सीधा, इट मींस कुछ ना कुछ वहां पे एब्सेंट है। एरोबिक में क्या था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एन आ गया, इट मींस एब्सेंट है क्या, ऑक्सीजन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होगी भाई, विच अकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हम सबसे पहले देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। मैंने आपको बताया एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी थी, विच अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किस किस में होगी, सबसे पहले देखते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स में मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन, गैसेस का एक्सचेंज कौन करवा रहा था, पिछला टॉपिक याद कीजिए, कौन से सेल कौन करवा रहे थे, स्टोमेटा। किससे बाउंडेड थे, स्टोमेटा के बाहर क्या थे वो, गार्ड सेल्स। ठीक है, तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन कौन करवा देगा, स्टोमेटा करवा देंगे। अब बात है एनिमल्स की। एनिमल्स में कौन करवाएगा, एनिमल्स एक तो वो जो जमीन पे रहते हैं, एक वो जो पानी में रहते हैं। जो धरती पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है भाई, और जो पानी में रहते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। तो जो धरती पे रह रहे हैं वो तो कैसे रेस्पिरेशन करेंगे, हवा है एटमॉस्फेयर में, एयर प्रेजेंट है, एयर से क्या ले लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे। अब जो पानी में रह रहे हैं वो कैसे करेंगे भाई, पानी में क्या है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस पानी से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे, रिस्पायर कर लेंगे। ठीक है, अब है हमारी बात, हम है ह्यूमंस। ह्यूमंस में रेस्पिरेशन क्या होगी, लेते हो ना सांस, ये क्या है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों अलग अलग प्रोसेस है। ये क्या है, ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन क्या है, ये जो हवा अंदर गई और क्या हुई, यूटिलाइजेशन हुई एनर्जी की, वो क्या है, रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें मैंने क्या करा, एयर को इन लिया, इनसाइड लिया और एक्सेल आउट कर दिया, बाहर छोड़ दिया। रेस्पिरेशन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या हुआ भाई, जो ग्लूकोज था जो मैंने बनाया था उसका ब्रेकडाउन होगा, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब हम देखते हैं सबसे पहले ह्यूमंस में कैसे होगी रेस्पिरेशन। सबसे पहले क्या होती है हमारे यहाँ पे, ये क्या है, नेजल कैविटी, एयर आई सबसे पहले यहाँ पे, ये क्या होते हैं, नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल के थ्रू कहां चली गई, इधर आ गई। ये वाला पोर्शन कौन सा है, नेजल कैविटी, एयर आई नोस्ट्रिल में। ठीक है, उसके बाद कहां चली गई, नेजल कैविटी में चली गई। उसके बाद कहां आएगी, यहां पर फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स क्या होता है, खाने और एयर का एक कॉमन पैसेज। जब आपने देखा होगा, आप खाना खाते हैं तो खाना सबसे पहले कहां आता है, फेरिंग्स में आता है। उसके बाद फेरिंग्स के बाद एयर कहां चली जाएगी भाई, लैरिंग्स में। लैरिंग्स क्या है, साउंड बॉक्स या फिर वॉइस बॉक्स। जब आप खाना खाते खाते बोलते हैं, एकदम से आपको धांस आ जाती है, खांसी आ जाती है, वो किस लिए आती है, क्योंकि आपका खाना कहां चला जाता है, हल्का सा लैरिंग्स में जाने लग जाता है। ठीक है, और फिर वो वापस, जैसे ही खांसी आती है, इट मींस वो खाना वापस से एक्सक्लूड आउट बाहर आ जाता है। लैरिंग से कहां जाएगी एयर, ट्रैकिया में। ट्रैकिया कहां है भाई, यहां पे प्रेजेंट है, कार्टिलेज रिंग्स की शेप में अरेंज्ड है। ट्रैकिया के बाद एयर किधर आ जाएगी भाई, ब्रोंकाई में। ये वाला पोर्शन जो है कॉमन पोर्शन, जहां से डिवीजन स्टार्ट हो रही है, ये वाला पोर्शन है क्या, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से दो वी शेप स्ट्रक्चर बन रहे हैं, दो चीजों में टूट गया, इससे डिवाइड हो गया। ब्रोंकाई किसमें डिवाइड हो गया, ब्रोंकियोल्स। ठीक है भाई, ब्रोंकियोल्स क्या है, ये वाले ऐसे। ब्रोंकियोल्स के बाद ये जो सर्कल सर्कल स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे डायग्राम में, ये क्या है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई वो जगह है जहां पर एक्चुअल एक्सचेंज हुआ, किसका, CO2 और ऑक्सीजन का। ठीक है, एल्वियोलाई का है सैक लाइक स्ट्रक्चर वेयर एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया है कंप्लीट यहां पर। अब हम बात करते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन की। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है भाई, ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटेगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूट रहा है तो अब कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं बनेगी, तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में बनेगा पाइरुवेट, या फिर क्या कह सकते हैं, पाइरुविक एसिड। ग्लूकोज क्या है, एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और जो पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड बनेगा वो कितने कार्बन है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। और इस पूरे प्रोसेस को जो ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मींस ग्लूकोज, लाइसिस मींस टूटना। ग्लूकोज टूट गया कब, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। क्लियर है भाई। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये कहां पर होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन हो रही है तो क्या बनेगा, पाइरुवेट से CO2 H2 और एनर्जी रिलीज हो जाएगी ATP की फॉर्म में। अगर ईस्ट के अंदर ये हो रहा है तो क्या बनेगा, पाइरुवेट से बन जाएगा भाई इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और
एटीपी। अगर मसल सेल के अंदर, हमारी मसल्स के अंदर हम बहुत ज्यादा जब एक्सरसाइज कर लेते हैं एकदम से, आज तो भाई जैसे मैंने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करी है, अगर मैं थोड़ी थोड़ी करती हूँ तो ठीक है, एक दिन मैंने बहुत ज्यादा एक्टिवली 3 घंटे लगातार कॉन्टिन्यूसली एक्सरसाइज कर ली, तो क्या होता है, हमारे मसल के अंदर पेन होने लग जाता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गई, रिड्यूस्ड हो गया ऑक्सीजन का अमाउंट, और क्या हुआ, हमारी मसल्स के अंदर क्या एक्यूमुलेट हो गया, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो गया, लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने लग गया, जिस वजह से क्या हुआ, हमें मसल क्रैम्प्स आ गए। तो अगर मसल सेल के अंदर पाइरुवेट ऑक्सीजन के एब्सेंस में बन रहा है तो क्या होगा भाई, क्या बना देगा, लैक्टिक एसिड, CO2 और एटीपी की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है क्या, रेस्पिरेशन। ह्यूमन रेस्पिरेशन भी मैंने आपको बता दिया, प्लांट्स का भी बता दिया और एनिमल्स का भी बता दिया। अब करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हमारा नया टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जो सर्कुलेशन में हेल्प करेगा। क्या सर्कुलेट करेगा, क्या एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाएगा भाई, ब्लड को सर्कुलेट करेगा। कौन करेगा, हमारा हार्ट करेगा। किसके थ्रू करेगा, कैपिलरी वेन्स और आर्टरीज के थ्रू करेगा। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, जब हमारे घर के ऊपर होती है वाटर टैंक होती है ना, वहां पे हमें पानी पहुंचाना होता है। आप किसके थ्रू पहुंचाते हैं, मोटर के थ्रू। मोटर क्या है, एक पंपिंग के लिए ना पानी को पंप करता है ऊपर। कैसे करता है, पाइप के थ्रू पानी जाता है ऊपर। ऐसे ही हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है जो किसको पंप करेगा, ब्लड को ऊपर पहुंचाएगा, ब्लड को दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा, ब्लड को पंप करेगा। और कैसे करेगा, पाइप्स कौन है वो, कैपिलरीज, वेन्स और आर्टरीज है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट हार्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पंपिंग ऑर्गन, सेकेंड ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एंड थर्ड क्या है, वेन्स, कैपिलरीज एंड आर्टरीज। अब देखिए 3 कंपोनेंट्स है, हार्ट, ब्लड वेसल एंड फ्लूइड। ब्लड वेसल 3 टाइप के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब हम देखेंगे हार्ट का डायग्राम। अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उसके कंपोनेंट्स लिखने हैं, हार्ट का डायग्राम बनाना है और पाथ लिखना है सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, अब हम देखते हैं हार्ट का डायग्राम। हार्ट के डायग्राम में जो ऊपर वाले, हमारा ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर है हमारे ह्यूमन हार्ट में। ठीक है, फिशेज में कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। हमारे अंदर कैसी सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन। इट मींस ब्लड हार्ट से 2 बार पास होएगा। फिशेज में कैसी सर्कुलेशन होती है, सिंगल सर्कुलेशन होती है बच्चों, क्योंकि फिशेज में कितने चैम्बर है, 2। एक एट्रियम होगा, एक वेंट्रिकल होगा, एक ही बार हार्ट से ब्लड क्या होगा, पंप होगा, पास होगा। अब हमारे हार्ट में जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं वो कौन से होते हैं, एट्रियम। जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वेंट्रिकल। 2 एट्रिया के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है, जो लाइन या स्पेस प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं इंटर एट्रिक्यूलर सेप्टम। 2 एट्रिया के बीच में, जो 2 वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम स्पेस प्रेजेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। अब जहां एट्रिया है, ये है वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होगा, जो सेप्टम प्रेजेंट होगा, उसको आप क्या बोलेंगे, इंटर एट्रियल वेंट्रिक्यूलर सेप्टम या फिर एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। ठीक है, ऊपर वाली जो वेन होगी ये है सुपीरियर वेना कावा, ये है सिस्टमिक अरोटा। पल्मोनरी वेन, वेन का क्या काम होता है बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। अब आ गया पल्मोनरी वेन, इट मींस जो वेन का काम था उससे अपोजिट काम करेगी। कैसा ब्लड लाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी। कहाँ से, पल्मोनरी, इट मींस लंग से रिलेटेड, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी, किसके पास, हार्ट के पास। ऐसे ही क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी का क्या काम होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब मैंने ऐड कर दिया पल्मोनरी, इट मींस अपोजिट काम करेगी। कौन सा ब्लड लेके आएगी, डीऑक्सीजनेटेड। कहाँ से, हार्ट से कहाँ ले जाएगी, लंग को दे देगी। ठीक है भाई, अब देखो ये क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, 2 वेंट्रिकल्स के बीच का सेप्टम। यहाँ है अरोटा, नीचे वाली वेन है इंफीरियर वेना कावा। आपको हार्ट का डायग्राम बना के ही आना है अगर आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जाम में आ जाता है। लेफ्ट साइड कौन सा ब्लड आता है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और राइट साइड कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हम देखते हैं इसका पाथ। सबसे पहले लंग से आएगा क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू। पहला स्टेप, लंग से आया भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन लेके आई, कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा राइट एट्रियम में। पल्मोनरी वेन के थ्रू
राइट एट्रियम में आ गया ब्लड। राइट एट्रियम से कहाँ आया भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा, अरोटा के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स को चला जाएगा, ऑर्गन्स के पास चला जाएगा। ऑर्गन्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे, है ना भाई, एनर्जी बना लेंगे, ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे। यूज करने के बाद क्या बच जाएगा, CO2 निकाल देंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गई। तो ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहाँ, वेना कावा से किधर चला जाएगा, राइट एट्रियम में, यहाँ पर आ जाएगा। राइट एट्रियम में आके ब्लड कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कैसे जाएगा भाई, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस कहाँ पहुंच जाएगा, लंग्स में पहुंच जाएगा। यहाँ पे मैंने पाथ बनाया है, सबसे द मोस्ट इजी मेथड है सर्कुलेशन के को लर्न करने का, पाथ लर्न करने का। आप ये डायग्राम बना देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आता है तो, ठीक है। देखिए लंग्स से आया पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद अरोटा तक, अरोटा से ऑर्गन्स के पास पहुंच गया। ऑर्गन ने क्या किया, ऑक्सीजन को यूज कर लिया, वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में वापस भेजा, राइट वेंट्रिकल, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला गया, लंग्स के पास चला गया। अब ब्लड में क्या है भाई, ब्लड के 3 कंपोनेंट है, पहला प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी जो क्या करते हैं, ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करते हैं, तीसरा डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, अरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। आरबीसी क्या है भाई, हीमोग्लोबिन नाम का इसमें एक पिगमेंट है जो आरबीसी को, हमारा खून किस कलर का, किस रंग का है, हमारा लाल रंग का है ना, तो वो लाल रंग, रेड कलर किसने दिया ब्लड को, हीमोग्लोबिन ने दिया, ठीक है भाई। और आरबीसी क्या है, ई न्यूक्लिएटेड होती है, बाइकनकेव इन शेप होती है। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है भाई, प्लेटलेट्स हमारी ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। किसी को चोट लग जाती है, हम थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके रखते हैं, उसके बाद ब्लड आना बंद हो जाता है ना, वो क्यों, ब्लड क्लॉट हो गया, किसने करवाया, प्लेटलेट्स ने करवाया, ठीक है। तो आरबीसी क्या है, लैक न्यूक्लियस, अरिथ्रोसाइट बोलते हैं, बाइकनकेव इन शेप। प्लाज्मा के अंदर क्या है, प्लेटलेट्स जो क्या करवाएगा, क्लोटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प कर देगा। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। तो यहाँ पे हमारा पूरा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो चलिए अब हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या है एक्सक्रीशन, वो प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी से जो भी हार्मफुल वेस्ट है, जो भी हमारा वेस्ट बना, वो क्या होगा, एक्सक्रीट आउट होगा, बॉडी से बाहर निकलेगा। तो एक्सक्रीशन के, अब ये वेस्ट निकालने के ऐसा तो है नहीं जैसा हमें लगता है सिर्फ यूरिन के थ्रू ही, जो किडनी बना रही है, किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करती है ना, सिर्फ यूरिन के थ्रू ही वेस्ट निकल रहा है, नहीं, हमारी बॉडी में बहुत सारा वेस्ट डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू निकल रहा है। सबसे पहली चीज़ हमने रेस्पिरेशन पढ़ा ना, उसमें क्या हो रहा था, लंग्स क्या एक्सक्रीट आउट कर रहे थे, CO2। तो CO2 क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कौन एक्सक्रीट आउट कर रहा है, लंग्स। दूसरा, जब गर्मियाँ होती है हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो स्वेट क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कहाँ से एक्सक्रीट आउट हुआ, हमारी स्किन से, ठीक है। तीसरा, यूरिन कौन एक्सक्रीट आउट कर रहा है, किडनी एक्सक्रीट आउट कर रही है उसकी फॉर्मेशन करके। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हमारी बॉडी में, पहला है क्या, लंग्स जो क्या एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं बच्चों, CO2। स्किन क्या एक्सक्रीट आउट कर रही है, स्वेट। और किडनी ने यूरिन निकाल लिया। अब किडनी में देखो, यहाँ देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, यहाँ पे है क्या, 2 किडनी, 2 बीन शेप स्ट्रक्चर है किडनी, ठीक है। यूरिटर जो किडनी से यूरिन लेगा और कहाँ पहुँचाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचा देगा। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, जो भी हमारी बॉडी में यूरिन बना उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो देखो यूरिनरी ब्लैडर, और जो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होगा वो कैसे बाहर निकल जाएगा, यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। यहाँ से क्या पूछते हैं बच्चों, यहाँ से पूछते हैं ये डायग्राम, इसकी लेबलिंग और किसका क्या फंक्शन है। तो किडनी का सबसे पहला, किडनी का क्या फंक्शन हुआ, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। यूरिटर का क्या फंक्शन हुआ, पास यूरिन फ्रॉम किडनी एंड कहाँ पर ले आई यूरिन को, यूरिनरी ब्लैडर तक ले आई। तीसरा, यूरिनरी ब्लैडर का क्या फंक्शन हुआ भाई, इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ यूरिन, इट स्टोर्स यूरिन। यूरिथ्रा ने क्या किया, इट हेल्प्स इन एक्सक्रीटिंग आउट यूरिन विच इज मेड फ्रॉम किडनी विच हैज फॉर्म्ड इन किडनी। अब जहाँ से यही पूछते हैं, इसकी लेबलिंग पूछते हैं और इनका फंक्शंस पूछते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है, क्लियर है। अब किडनी की सभी काम, मेन काम कौन करता है, नेफ्रॉन करता है, जो किडनी में लोकेटेड होते हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन क्या है,
किडनी का नौकर एक तरह से, समझ रहे हो ना, सारा काम करेगा। तो नेफ्रॉन को हम क्या बोल देंगे, ईच स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो किडनी के मैक्सिमम काम में हेल्प कर रहा है उसको हमने क्या बोल दिया भाई, उसको हमने क्या बोल दिया, नेफ्रॉन बोल दिया। अब देखिए नेफ्रॉन में क्या होगा, जो किडनी का काम है, सारे काम तो वो करे। किडनी का क्या काम था, यूरिन फॉर्मेशन, तो नेफ्रॉन क्या करेगा, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। यहाँ मैंने बनाया है नेफ्रॉन का डायग्राम, हम पहले इसको देखते हैं। नेफ्रॉन में सबसे पहले चीज क्या प्रेजेंट है, एक छलनी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। देखिए जहाँ मैं दिखा रही हूँ ऐसे, ये छलनी लाइक स्ट्रक्चर क्या है, बोमेन्स कैप्सूल। इसके अंदर जो ऐसे ऐसे ड्रॉप्स ये प्रेजेंट है, होल्स प्रेजेंट है, इनको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो जो यूरिन बनेगा, जो फिल्टर होगा, छलनी क्या काम करती है, चाय जब बनाते हो उसको छानते हो, तो छलनी ने क्या काम किया, फिल्ट्रेशन का काम किया। तो सेम बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस क्या काम करेगा, फिल्ट्रेशन का काम करेगा। उसके बाद आता है पीसीटी, पीसीटी की फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब छलनी ने छान तो दिया, लेकिन क्या हुआ, गलती से हो सकता है कोई यूजफुल आयंस हो, हॉर्मोन्स हो, सॉल्ट हो, वो क्या है साथ में आ जाए। तो पीसीटी क्या करेगा, जो यूजफुल आयंस आ गए, सॉल्ट आ गया, भाई मेरी बॉडी को तो सॉल्ट चाहिए था, वो गलती से फिल्ट्रेट हो गया, तो पीसीटी क्या करेगा, उसको रीएब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद कौन सा है, लूप ऑफ फेनल, जो यू शेप स्ट्रक्चर बनता है ना डीसीटी और पीसीटी के बीच में, ऐसे जो दोनों को कनेक्ट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ फेनल। ये भी क्या करेगा भाई, रीएब्जॉर्प्शन करेगा आयंस का, जो आयंस आ गए उनको दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लेगा हमारी बॉडी में। उसके बाद है क्या, डीसीटी, डीसीटी क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी भी क्या करेगा भाई, H2O सॉल्ट आयंस हार्मोन्स का क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन कर लेगा। उसके बाद यूरिन कहाँ पहुंच जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से वापस कहाँ चला जाता है, यूरिटर के थ्रू कहाँ आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। अब हम देखते हैं यूरिन के फॉर्मेशन होता कैसे है। बेटा यूरिन के फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कौन करवा रहा है, ग्लोमेरुलस करवा रहा है जो छलनी थी। सेकंड क्या है, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूब्स में क्या हुआ, जो यूजफुल थे, आयंस थे, हार्मोन्स थे, सॉल्ट था, वाटर था, उनका क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। थर्ड है क्या, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, जो अनयूजफुल था वो क्या हो जाएगा, सिक्रीट आउट हो जाएगा। अब देखिए इनके स्टेप, पहला क्या है, ग्लोमेरुलस ने क्या करा भाई, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवा दिया। उसके बाद बोमेन्स कैप्सूल, जो पोर्स थे वहाँ क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, यूरिया प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है और वाटर प्रेजेंट है। फिर कहाँ पहुँच जाएगा, पीसीटी के पास। अब पीसीटी के पास भाई जो गलती से ग्लोमेरुलस ने गलती कर दी, जो यूजफुल थे वो गलती से भेज दिए। अब पीसीटी क्या है, ग्लोमेरुलस का फ्रेंड है, तो क्या कह रहा है ग्लोमेरुलस, भाई देख मैंने तो गलती से यूजफुल भेज दिए, मेरी बॉडी को, हमारी बॉडी को वो चाहिए, तू मेरा दोस्त है ना, मेरा काम थोड़ा सा तू कर दियो, तू इनको क्या करियो, रीएब्जॉर्ब कर लियो। ठीक है ना, रीएब्जॉर्ब क्यों कर लियो, ताकि हमारी बॉडी में क्या हो सके, ऑस्मो रेगुलेशन हो सके। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है बच्चों, मेंटेनेंस ऑफ आयंस इन अवर बॉडी, मेंटेनेंस ऑफ आयंस एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन इन अवर बॉडी इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। उसके बाद पीसीटी से कहाँ जाएगा, लूप ऑफ हेनल। लूप ऑफ हेनल भी क्या है, इसी का दोस्त है, क्या करेगा भाई, जो आयंस आ गए वाटर और सॉल्ट के साथ उसको क्या कर लेगा, रीएब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद कहाँ पहुंच जाएगा, डीसीटी। डीसीटी में भी क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, किसका होगा, वाटर का, हार्मोन्स का, आयंस का, जो बचे कुचे रह गए। उसके बाद जो वेस्ट, बिल्कुल ही वेस्ट है भाई, मैं इनको कोई रीएब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, हमारी बॉडी में काम के ही नहीं है, बिल्कुल ही नाइट्रोजिनस वेस्ट है, वो कहाँ पहुंच जाएंगे, कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाएंगे। और कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जाएंगे बच्चों, किडनी में। बन गया यूरिन, यूरिया नाइट्रोजिनस वेस्ट, यूरिटर के थ्रू कहाँ जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, उसको कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखेगा। स्टोरेज के बाद जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर फुल होगा, यूरिथ्रा के थ्रू उसको क्या कर देगा, एक्सक्रीट आउट कर देगा। तो ये था हमारा क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ऐसे एक्सक्रीशन, एक छोटा सा टॉपिक है आपका लास्ट पेज पे एनसीईआरटी के, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, देखिए प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लिए तो यूजफुल है, लेकिन प्लांट्स के लिए यूजफुल नहीं है। तो क्या किया, पहला फोटोसिंथेसिस के थ्रू उन्होंने ऑक्सीजन को एक्सक्रीट आउट कर दिया। दूसरा, प्लांट्स में एक्सेस वाटर हो गया है, तो क्या करेंगे भाई,
ट्रांसपीरेशन करेंगे। ट्रांसपीरेशन कैसे करेंगे? जो स्टोमेटा मैंने आपको बताए थे ना, स्टोमेटा के थ्रू क्या हो जाएगा? ट्रांसपीरेशन हो जाएगा। पोर्स के थ्रू जो लीफ पे छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे? ट्रांसपीरेशन करवा देंगे। तीसरा, प्लांट्स अपना नाइट्रोजिनस वेस्ट कैसे, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो कैसे निकालते हैं? आपने देखा होगा, आप कई बार किसी पेड़ को, प्लांट को टच करते हो, तोड़ते हो, आपके हाथ चिपचिपे हो जाते हैं, है ना। तो वो क्या होता है? गम या फिर रेजिन। गम या रेजिन को प्लांट क्या करते हैं? एक्सक्रीट आउट कर देते हैं अपनी बॉडी से, और वो क्या है? उनका एक नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो प्लांट्स में नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या क्या हो गए? गम हो गया, रेजिन हो गया, टैनिन हो गया, है ना, और क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। ट्रांसपीरेशन के थ्रू क्या कर दिया? वाटर निकाल दिया एक्सेस। तो यहाँ पर हमारा होता है कंप्लीट क्या? एक्सक्रीटरी सिस्टम। मैंने आपको ह्यूमंस का भी बता दिया और प्लांट का भी बता दिया। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको वन शॉट पसंद आया होगा, और अगर आपको मोर वीडियोस देखनी है तो आप नेक्स्ट चैप्टर के, अब मैं और वीडियोस पोस्ट करूँगी तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। थैंक यू।